नमस्कार सभी को। दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे जिसमें कि आग लगी हुई है और ये आग प्रमाणित करता है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और 50 से भी ज़्यादा लोग जो है वो घायल हैं। ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटती रहती हैं और ये हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर डायरेक्ट थ्रेट है। आंतरिक सुरक्षा यूपीएससी का एक प्रमुख बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये भी समझते हैं कि ये कौन सा ब्लास्ट है, कहाँ हुआ है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि एक जेहोवा विटनेस ग्रुप जो है उसका संडे को गैदरिंग हो रहा था, प्रेयर चल रहा था, जहां पर एक पर्सन जिसका नाम मार्टिन है उसने क्या किया, बॉम्ब ब्लास्ट किया, सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन किया जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग इंजर्ड हो गए। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने बॉम्ब बनाना सीखा कहाँ से और किस तरह से इतना ज़्यादा इनटॉलरेंट बिहेवियर था इसका जिसके वजह से इसने इस तरह का बहुत बड़ा कदम उठाया। नाउ सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे ही मार्टिन डोमिनिक जो था उसने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली। सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि मैं ही जिम्मेदार हूं, और ऐसा करने के पीछे जो मकसद बताया वो ये था कि ये जो जेहोवा विटनेस ग्रुप है ना वो एंटी नेशनल है, यानी कि भारत के खिलाफ काम करता है और जो बच्चों को ये सिखाता है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करना सिखाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बताऊंगा। कुछ दिनों पहले ये ग्रुप न्यूज में इसलिए था क्योंकि इन्होंने ये डिमांड किया था कि जब नेशनल एंथम बजेगा ना तो ये नहीं खड़े होंगे, और जब ये मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया और उन्हें कहा कि आप नहीं खड़ा हो सकते हैं। सो इस मुद्दे की वजह से पहले भी ये जो ग्रुप है वो न्यूज में आ गया था, और अभी ये जो पर्सन है मार्टिन डोमिनिक उसने ये क्लेम किया है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे और भी एंटी नेशनल गतिविधियां ये ग्रुप कर रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स अभी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे क्या है। इन्वेस्टिगेशन के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको पूरा दारोमदार दे दिया गया है। यू कैन सी आउट हियर, ये जो एक्सप्लोजन था ना उसमें आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का यूज किया गया था। जब मार्टिन से पूछा गया कि तुमने ये आईईडी बनाया कहां से, तो उसने कहा कि मैं इंटरनेट से देख करके इस चीज को बनाया। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक सोचने का विषय ये है कि मार्टिन बहुत सालों तक दुबई में रहा है, और दुबई एक मेरे ख्याल से ड्यूबियस जगह है। थोड़ा सा सोचने पर हमें मजबूर करता है क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं ना उसकी जो प्रॉक्सिमिटी होती है, उसका जो लगाव होता है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दुबई में रहने वाला ये आदमी जो है वो कहीं ना कहीं क्या आईएसआई के साथ मिला हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो मुद्दा है वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह को भी अरेस्ट किया गया था, वो भी बहुत दिनों तक दुबई में रहा था। तो दुबई कनेक्शन अगर कोई भी पर्सन का आ जाता है तो वहां पर आईएसआई का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं फिर से यही बोल रहा हूं कि अभी तो इसने ये कहा है कि मैंने खुद से ये सारा काम किया है, लेकिन जब तक प्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक ले हमारा एनआईए पूरी अच्छी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट ना कर ले, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, एनआईए जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था। 2008 में फाउंडेशन हुआ था, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कौन देता है, कौन सा एक्ट देता है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का है, वो इसको पावर देता है। उसके साथ साथ ये जो एनआईए है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। इसका काम है कि काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट कराए पूरे इंडिया में। जैसे कि यूएपीए एक्ट जहां आएगा वहां पर एनआईए का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा। यूएपीए एक्ट जो है वो भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको भी हम लोग आगे स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि जैसे ही ये न्यूज आया ना उसी के बाद फिर कम्युनल टेंशन जो है ना वो बढ़ने लगा। सब लोग अपना अपना क्लेम करने लगे, किसी को भी रियलिटी पता नहीं रहती है, लेकिन वो क्या करते हैं, तुरंत
जो अपने सोशल मीडिया हैंडल होते हैं उससे पोस्ट करने लगते हैं, जिससे कि जो माहौल है उस रीजन का वो खराब होने लगता है। बहुत सारे अफवाहें फैलने लगती हैं और ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। हमने नूपुर शर्मा वाला केस में भी देखा था कि किस तरह से अफवाह फैल रही थी और रायट दंगे जो हैं वो भड़कने लग रहे थे, और ऐसा सिचुएशन यहाँ पर भी स्टार्ट होना शुरू हुआ था। लेकिन जब मार्टिन ने अपना सरेंडर किया तो ये जो स्पेकुलेशन थे वो कहीं ना कहीं शांत हो गए। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कम्युनल टेंशन ऐसे सिचुएशन में बढ़ते हैं, और सबसे अच्छा उपाय इसका यही है कि आप उस समय इंटरनेट जो है वो कुछ समय के लिए बंद कर दें, नहीं तो जो पूरा माहौल है उस स्टेट का वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। और इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिंपली उस समय यही कहना पड़ेगा कि आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो जो सिचुएशन है वो हाथ से भी बाहर जा सकती है। एक कम्युनिटी दूसरे को ब्लेम करेगा, दूसरा कम्युनिटी तीसरे को करेगा ना। उससे बाहर हट करके थोड़ा सा लीगल एक्शन के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं कि ये जो पर्सन है वो कौन से एक्ट के अंदर बुक होगा। यूएपीए एक्ट, जिसको यूएपीए एक्ट लग गया ना वो समझिए उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये एंटी टेरर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके तहत जितने सारे भी टेररिस्ट होते हैं वो बुक्ड होते हैं और उनके जो राइट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कर्टेल्ड हो जाते हैं। ये एक्ट 1967 में पास किया गया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्रिवेंट करना भारत को अनलॉफुल एक्टिविटीज से। जितने सारे भी टेररिस्ट होते हैं ना, चाहे जब वो पुलिस की गिरफ्त में हो या फिर वो कहीं बाहर हो, जैसे कनाडा में बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, तो उन्हें भी अगर टेररिस्ट घोषित करना है ना तो यूएपीए एक्ट के तहत ही वो होते हैं। यूएपीए एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी हैं, उसको भी समझना जरूरी है। यू कैन सी आउट हियर जो पनिशमेंट है इसके अंदर जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे मौत की सजा होगी। नाउ यू कैन सी आउट हियर मैं इसके बारे में भी बात कर रहा था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि इसका जो दायरा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अगर फॉरेन सॉइल में कोई कमिट कर रहा है, वहां से बैठ करके भारत के खिलाफ कुछ करने की गतिविधियां कर रहा है, तो उसको भी यूएपीए एक्ट के तहत ही आप क्या करेंगे, बुक करेंगे, उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। इसके फेवर और इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। यू कैन सी आउट हियर सबसे पहला बात तो यह है कि ये फंडामेंटल राइट जो होता है ना एक पर्सन का, उसको कर्टेल करता है। इसके तहत जो सरकार है ना वो ऐसे लोगों को शांत कर रही है जो कि सरकार के विरुद्ध हो सकते हैं। खासकर जो एक्टिविस्ट होते हैं और जर्नलिस्ट होते हैं उनके खिलाफ भी इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है टेररिस्ट एक्ट या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी, ये बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन है नहीं कि किसको टेररिस्ट एक्ट कहेंगे और अनलॉफुल एक्टिविटी कहेंगे। जैसे कि अगर कोई पर्सन स्लोगन रेज कर रहा है तो क्या उसके ऊपर यूएपीए लगेगा या नहीं लगेगा, ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। और ये जो लॉ है ना वो अनचेक्ड पावर देता है, जिससे कि जो कोई लूज ऑफेंस भी कर रहा है उसके ऊपर भी यूएपीए लग जाएगा। पर आर्गुमेंट इसके फेवर में भी है, जैसे कि यूएपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए। ये एक लार्जर पावर देता है जिससे कि टेररिज्म जो है या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है उसको रोका जा सकता है। और सबसे खास बात कि जो डेटरेंस है, जो डर है ना, वो लोगों में पैदा करता है कि अगर आप टेरर एक्टिविटी या फिर उसमें सम्मिलित रहेंगे तो आपको डेथ पेनल्टी तक भी मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है यूएपीए एक्ट से रिलेटेड। यूएपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अब इससे बचा कैसे जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस जो हमारा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है ना उसमें चूक हुआ है। ये पर्सन खुद से तो ये बम नहीं बनाया होगा, कहीं ना कहीं से एक्सप्लोजिव को इकट्ठा किया होगा, ये नॉलेज को गैदर किया होगा, और जब ये नॉलेज को गैदर कर रहा है तो ही हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो इतना सशक्त होना चाहिए था कि इसे पकड़ ले। बट ऑफ कोर्स यहां पर हमसे थोड़ी सी चूक हुई है क्योंकि 3 लोगों की जान जा चुकी है। यू कैन सी आउट हियर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो है ना उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। केरला में और ज्यादा पकड़ हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो भी पोटेंशियल थ्रेट आगे समय में आएंगे उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग समय रहते
रोक सकते हैं ना। उसके साथ साथ जो कम्युनिटी है उसके साथ एंगेजमेंट जरूरी है। जब तक आपका समाज जो है ना वो आपके साथ नहीं रहेगा, तब तक ऐसे लोग जो कि इस तरह की गतिविधियां में सम्मिलित रहते हैं ना, उनको हम लोग काउंटर नहीं कर सकते हैं। हमें समाज का सहारा लेना पड़ेगा ताकि इस तरह के जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जिनकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट हो गई है, उसे रोका जा सकता है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है इन सारे चीजों को रोकने के लिए। यू कैन सी आउट हियर, हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम को लाना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को बता सकें कि एक्सट्रीमिज्म जो होता है वो कितना खतरनाक होता है, जो आतंकवाद होता है उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। हमें बच्चों में एक टॉलरेंस लेवल यानी कि सहिष्णुता जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी। हमें डिफरेंट कल्चर्स को दूसरों को समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरी थिंकिंग है, अगर वो कुछ दूसरा सोच रहा है तो इसका उपाय यही हो सकता है कि उसे बम से उड़ा दें। नो, ये जो रेडिकल आइडियोलॉजीज है उसको काउंटर करने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। नाउ लास्टली, साइबर सिक्योरिटी मेजर जो है वो भी बहुत जरूरी है। हमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखना होगा कि कहीं एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट तो नहीं डाले हुए। बहुत बार लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के कंटेंट मिलते हैं, जैसे कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए मुस्लिम विरोधी कंटेंट मिल जाएंगे, हिंदुओं को भड़काने के लिए हिंदू विरोधी कंटेंट मिल जाएंगे, और ये सब के ऊपर ध्यान देना साइबर सिक्योरिटी का काम है। तो हमें अपना जो साइबर सिक्योरिटी मेजर है ना उसको भी बहुत ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा। हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो कि हमारे युवा को रेडिकलाइज कर रहे हैं, कौन इन लोगों को टेरर एक्टिविटी के तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। तभी जा करके हम एक तरह से ऐसा एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिससे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट बताया, चाहे साइबर सिक्योरिटी मेजर हो गया, चाहे एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, इंटेलिजेंस कॉपरेशन हो गया, ये सारे पॉइंट को आप सम्मिलित करके बहुत ही अच्छा एक मेंस आंसर राइटिंग बना सकते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का है। क्योंकि ये सारे जो बैकबोन है, ये सारे आपके यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक बेस तैयार करेंगे जिसका आप यूज करके यूपीएससी के विभिन्न क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो इस देश में बढ़ रहे हैं और किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काउंटर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।